नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। हम इस समय गोंडा के सोनी हरलाल गांव में खड़े हैं। मुख्य मार्ग से जो मेन हाईवे है गोंडा धानेपुर, उससे लगभग 100 मीटर के आसपास की ये दूरी होगी जहां पर हम खड़े हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि अवध नर्सिंग कॉलेज जो कि बना हुआ है। तो अगर आप उस कॉलेज को देख रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन हाईवे से हम कितनी दूरी पर यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि इस जिस जमीन पर हम खड़े हैं, इस जमीन को लेकर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, महिला ग्राम प्रधान विमलेश देवी ने इसकी शिकायत भी उच्चाधिकारियों से की है और वो भी की है लगभग 2 साल पहले मार्च 2023 में। और अभी भी लगातार शिकायतें चलती चली आ रही हैं। आरोप है कि उनकी ग्राम सभा की जो सरकारी जमीन है उसको भूमाफियाओं द्वारा औने पौने दाम में बेच दिया गया है और अब उस पर प्लॉटिंग भी हो चुकी है। चूंकि बताया जा रहा है कि इस जो ये भूमि है, आप सामने देख सकते हैं कि इस पर नींव डाले जा चुके हैं। तो जो ये बेशकीमती जमीन है यहाँ ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन, इसकी कीमत लगभग बताई जा रही है कि 80 लाख के आसपास या उससे ऊपर की है। तो चूंकि हमारे साथ सोनी हरलाल ग्राम पंचायत के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं संजय मिश्रा जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, कब शिकायत की गई, अभी तक इसमें क्या क्या हुआ और किस तरह की जो रिपोर्ट लगी है वो किस तरह की रिपोर्ट लगी है। सबसे पहले प्रधान जी परिचय देते हुए जी बताइएगा कि शिकायत इसकी आपने कब की, पहली शिकायत, और किससे की और क्या शिकायत की। ये जो है परिचय हमारा ये है। सबसे सर्वप्रथम मेरा नाम संजय तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत सोनी हरलाल जो है, यहाँ की जो प्रधान है वो हमारे छोटे भाई की औरत है, बिमलेश देवी नाम है। तो महिला होने के नाते प्रतिनिधि तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सहयोग करना पड़ता है काम में। तो इसी वजह से जो है ये मामला जो ग्राम पंचायत का था, ग्राम समाज की ज़मीन है, गाटा संख्या 11 नवीन पट्टी की भूमि है। तो जब थोड़ा हमने इधर आइएगा तो हाँ, जमीन भी हाँ, दिखाएंगे कैसी हाँ। जमीन है। तो हमने जो है इसको देखा कि जो है हमारी जानकारी में पता लगा कि जब देखा पता लगा अधिकारियों से, लेखपाल से, ये नवीन पट्टी की ज़मीन है। तब हमने जो है इसको मतलब शिकायत की। शिकायत की इसकी जो है अपने स्तर से की, उसके बाद में प्रधान द्वारा किया गया। प्रधान जो है मैडम हमारे जो है छोटे भाई की औरत हैं, तो उन्होंने किया शिकायत। उसके बाद में शिकायत पर जाँच हुई, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत क्या की आपने? शिकायत यही किया कि जो इसको नाप के अलग कर दिया जाए, लेकिन नापा नहीं गया। एक आध बार आए अधिकारी, आए लेखपाल भी आए और कानगो साहब आए। अभी निर्माण हो रहा था, कानगो साहब आए, उसके बाद में है कि निर्माण रोका है, तब जाके छत रुका हुआ है। और इसमें कुछ प्लाटिंग भी हो गई है और इंटरलॉकिंग भी लगा हुआ है इसी ज़मीन में। अब उन लोगों का कहना है कि इंटरलॉकिंग जो लगा हुआ है वो सरकारी ज़मीन में लगा हुआ है, ये लेकिन इसका कितनी जमीन है पूरी? पूरी ज़मीन ये तो मैं नहीं बता सकता कितनी है, लेकिन जो नवीन पट्टी की ज़मीन है वो जो है 14 बिस्वा है। जिसपे कब्जा का वहां जी, पे, जी, जी, 14 जो 14। बेची गई है। हाँ, हाँ, जो बेची गई है वो 14 बिस्सा ग्राम समाज, बाकी तो इनका पट्टा है। जो पट्टेदार हैं, जो जिन्होंने बेचा है उनका पट्टा था 3 खंड में। हाँ, 4 4 गाँटे, मतलब गाँटा एक ही है, लेकिन इसमें 3 मिल-जुमला खाता है। थोड़ा एक चीज ये समझाने की कोशिश करिएगा हाँ। कि जो ये जमीन आपने आरोप लगाया, शिकायत भी की है, हुँ। किस आधार पे ये जमीन बेची गई, ये थोड़ा समझाने का प्रयास करिएगा। देखिए ऐसा है कि अब ये लोग इसी आधार पे बेचे कि हमारे खाते की ज़मीन है। हमारी ज़मीन कम है, लोग कह रहे हैं हमारी कम है, इन लोगों का कहना है। तो उसको पैमाइश करवाएँ, किसी तरह से संतुष्ट करें, ग्राम समाज की भी ज़मीन तो होनी चाहिए इसमें। मुख्य बात ये है, लेकिन अब ये लोगों ने इसी आधार पे बेचा कि हमारी ज़मीन है, अपनी ज़मीन मान के बेच दिया। मुख्य बात ये है। मान के बेच दिया या कागज में थे? नहीं, कागज़ में नहीं है, कागज़ में तो सरकारी ज़मीन है ही है। कागज़ में जो है 14 बिस्सा सरकारी ज़मीन है, लेकिन अब ये लोग खाते की ज़मीन है, उसी में ये भी समेट दिए। जो आपने कागज दिखाया प्रधान जी, जहां तक मुझे हाँ, मैंने देखा कि मार्च 2023 में हाँ, जो विमलेश देवी ग्राम प्रधान है उन्होंने उप जिलाधिकारी से शिकायत की। हाँ। उसके बाद और कहाँ-कहाँ शिकायत आपने की और क्या हुआ? ऐसा है डीएम साहब के सामने भी जो मार्च है। 2023 का मतलब कि अब 2 साल आपके पूरे हो गए लगभग। हाँ, हाँ, बिल्कुल पूरे हो गए। तो वही जल्दी में जो है डीएम साहब के सामने भी है, जो प्रधान जी हैं बिमलेश देवी पेश हुई थी। तो उन्होंने डीएम साहब महोदया ने जो है तहसीलदार और एसडीएम साहब को जो है व्हाट्सएप भी किया और उसपे कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अभी जल्दी मिली है, 1 2 डेढ़ 2 महीने पहले, अभी डेढ़ 2 महीने पहले जो है अभी मिली हुई हैं, तो लेकिन उसपे कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कानूनगो साहब आए थे, निर्माण होता, निर्माण की हमने जानकारी दी, निर्माण चल रहा है, तो उन्होंने आके छत रुकवा दिया है, बस इतना हुआ। और अभी तक कोई ना इसको अलग किया गया, वो ज़मीन वैसे ही पड़ी है। नपाई-वपाई कभी हुई इसकी या नपाई नपाई कानून गो 23 में लेखपाल लेखपाल की भी आपने कोई रिपोर्ट दिखाई? लेखपाल ने क्या रिपोर्ट लगाया? लेखपाल ने जो है रिपोर्ट लगाया है, अभी हमारे एक आईजीआरएस पे एक रिपोर्ट लगाया है कि जो है इसको कोई डेट दिए हैं कि नाप के अलग कर दिया जाएगा, लेकिन अभी नपा नहीं है।
अप्रैल में कोई डेट दिए थे, कौन सा डेट था याद नहीं है हमें। 11 अप्रैल का डेट है, तो उसमें जो इन्होंने कहा नापा जाएगा, लेकिन नपा नहीं, 11 अप्रैल भी बीत गया। 11 अप्रैल ये बताया कि कमेटी बना के इसको सीमांकन करके अलग कराया जाएगा। हाँ। तो 11 अप्रैल अब मई लग गया, जी। 20-22 दिन से ऊपर हो गया। हाँ। क्या लगता है आपको कि वो रिपोर्ट किस आधार पे गई थी या अब क्या होना चाहिए? जैसा कि देखिए, लेखपाल पिंकी सिंह का रिपोर्ट था। जी, ऐसा है रिपोर्ट के आधार पर तो नाप देना चाहिए, लेकिन समय काफ़ी बीत गया, हमें नहीं लग रहा कि पैमाइश करेंगे ये लोग, क्यों? लापरवाही अब कुछ इसमें कोई जो भी हो, क्या हम स्पष्ट नहीं कह सकते क्या इसमें है, लापरवाही कह लीजिए या कोई मिली-भगत हो इन लोगों की, लेकिन जो है कुल मिला के जो है ये लोग करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं 2 साल से मामला चल रहा है, अब तक करते ना। कैसी मिलीभगत हो सकती है? अब मिली-भगत किसी भी तरह की हो सकती है, अब क्या बताऊँ, कोई जानकारी हमें नहीं इस संबंध में, लेकिन जो है कुछ प्रकार के उनके लोगों के क्या राय है वो हम नहीं बता सकते इसके विषय में। अच्छा, खरीदार कौन है इस पूरे ज़मीन के? अब खरीदार को तो हम जानते ही नहीं, तो कागज़ देखना पड़ेगा तभी पता लगेगा कौन-कौन ले रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है, सही बात। नहीं, क्या इस बीच जब आपने लगभग 2 साल से जो शिकायत की है पूरी तो बेचने इसमें ज़मीन पड़ी है, कौन-कौन तो जो खरीदार थे या जो बेचने वाले थे उन्होंने आपसे संपर्क नहीं किया या आपसे कोई बात नहीं नहीं, की? नहीं, हमसे कोई संपर्क किसी ने नहीं किया। हाँ। जो प्लॉटिंग करते हैं, जो उसके इमीडिएटर हैं, उनसे लेते होंगे, करते होंगे, लेकिन हमें जानकारी नहीं है फिलहाल। कौन इसको बैनामा ले रहे हैं और कौन क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानकारी है, लेकिन बिक रही है, सब न्यू जो है बनी हुई है और बन भी रहा है। अब कौन-कौन इसमें ले चुके हैं, ये नहीं बता पाएँगे। ये जिस सड़क पे हम खड़े हैं, जो ये इंटरलॉकिंग लगी है, ये भी इसी ज़मीन में है? हाँ, इसी ज़मीन में है। सरकारी ज़मीन में? जी, जी, इसी में है। सरकारी ज़मीन में क्यों कहें, वो पूरे इसमें पूरे गार्डन की 11 में है। अब हमारी ज़मीन जब अलग ही नहीं है, तो क्या पता किसमें है? लेकिन उनके कहने के हिसाब से इसी में है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम सभा की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो ऐसे इन ज़मीनों पर जब अन्य भी ज़मीनें पड़ी होंगी और भी ज़मीनें ग्राम सभा में पड़ी होंगी, हुँ। तो जब इन सब पर इसी तरह अवैध रूप से कब्ज़ा हो जाएगा, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जी। तो जो सरकारी योजनाएँ आएँगी या जो सरकार की तरफ से बातें आएँगी, उन जहाँ कहीं कुछ बनाना होगा, उसको आप लोग कैसे बना पाएँगे अगर इसी तरह कब्ज़ा होता रहा ये तो? बहुत बड़ी विषम समस्या आ जाएगी, जब आएगी समस्या, बहुत बड़ी समस्या आएगी, कोई सरकारी जो है बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। सब ग्राम समाज का इसी तरह कब्ज़ा हो जाएगा। ये अच्छा जान प्रधान जी, लीजिए। थोड़ा-सा तो आपको ये अंदाज़, चूँकि आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जी, हैं, जी। यहीं के रहने वाले हैं, जी, जी। तो थोड़ा ये अंदाज़ा तो होगा ही ना कि क्या यहाँ ज़मीनों का रेट चल रहा है? कै रुपए बिस्वा? रेट हमारी जानकारी में 4 लाख रुपए बिस्सा लगभग चल रहा है। 4 लाख रुपए हाँ, बिस्सा। हाँ। हुँ, ठीक। हुँ। तो आपने साफ तौर पर देखा और यहाँ पर आरोप भी जो लगाया गया वो ये बताया गया कि ये जो सरकार की जो ग्राम समाज की जो जमीन है उसको बेचा गया है और बेचने का क्या आधार है वो आधार भी उनके सामने नहीं आया है। जो खरीदार है वो खरीदार ने किस आधार पर खरीदा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अभी भी अधिकारियों के घुमाव में ही पड़ा है। अब देखना होगा कि इस सरकारी जमीन को कैसे खाली कराया जाता है।